कार्यक्रम किसान वाणी सुननी सभी श्रोताओं के मनीषा मेहराक नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छू श्रोताओं आप लोगों कार्यक्रम किसान वाणी में। श्रोताओं हमारे यह कार्यक्रम प्रायोजक चिन्ह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमार पहाड़क कृषि आधार सैनी छिन। यह कह लीजिए हर साल 15 अक्टूबर हूँ यानी भो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाई जा। कि यो दिवस हम सब मनख्यू जिंदगी और हमारे समाज दगे बहुत गैर तरीकल जुड़ रहो। ये लीजिए हम आज ले यो विषय पर चर्चा करनो ताकि भो जब यो दिवस का मनाई जो तो हम ये एक भावना और ये एक महत्ता के बेहतर ढंगल समझ सको। श्रोताओं कहीं जा कि हमार देश भारत एक कृषि प्रधान देश छो, लेकिन जब हम किसान शब्द सुनो तो ज़्यादातर मनख्यूक मन में एक मैसेज छवि बढ़े, जबकि सच्चाई यो छू कि हमारे देश में खेत बाड़ियों में सैन्युक भूमिका मैस हवेले कम नहतु, बल्कि कह सकूँ कि कई मामलों में तो मैसू हवेले सैन्युक भूमिका ज़्यादा छू। भो मनाई जाने वाल यो महिला किसान दिवस हमको यो याद दिलुणक अवसर दियो कि खेतों में मेहनत करने वाल यो सैनी केवल सहयोगी नहतिन बल्कि असली किसान छिन जो खेत बाड़ी हर जिम्मेदारी के बहुत बखूबी निभुनीन। श्रोताओं खेत बाड़ियों में सैनियों योगदान के देख बेर भारत सरकार 2016 में महिला किसान दिवस मनाउणक घोषणा करी और तब बटी हर साल 15 अक्टूबर यानी भो यो दिवस के मनाई जा। श्रोताओं महिला किसानों के सशक्त बनोनक लीजिए सरकार द्वारा अनेक योजना न चलाई जरीन, जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनक अंतर्गत चल रहे। यह एक उद्देश्य छू सैनिक किसानों के आधुनिक तकनीकी वैज्ञानिक खेत बाजार दगे जुड़ावक जानकारी दें ताकि उन्हें आय में वृद्धि हो। यह खबेर अलावा स्वयं सहायता समूह और महिला संगठनों के माध्यम ले सैनी अब संगठित हैबेर खेतों में नई नई प्रयोग करनी। जैविक खेत मशरूम उत्पादन, फूलू खेत, सब्जी उत्पादन और बागवानी क्षेत्र में सफलता की मिसाल बढ़नी। श्रोताओं सैनी किसानों समर्पण यो सिद्ध कर रहा कि अगर उनका अवसर और संसाधन मिल जाला तो वो खेत का न केवल आत्मनिर्भर बढ़ सकनी बल्कि पूर्ण देशक कृषि अर्थव्यवस्था के सशक्त बढ़ सकनी। आज जब यो दिवस पर हम चर्चा करनू तो यो केवल औपचारिकता नहीं बल्कि यो एक प्रयास छू वो अनसुनी आवाजों तक पहुँचुणक जो गड़ा में हर दिन संघर्ष करनी। जब वो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाई जाला तो यो केवल एक तारीख या दिवस नहीं होल बल्कि वो लाखों सैनियों परिश्रम और मेहनत के परिणाम करना एक अवसर हल जो हमारे देशक असली अन्नदाता छिन। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हगिल आप लोगों के सुनो स्वयं सहायता समूह के माध्यम कृषि में लाभ उठोने वाल ग्राम नैनोलीक महिला काश्तकार और ग्राम प्रधान श्रीमती ममता पांडे दगे प्रमोद पांडे की यो भेंट वार्ता।
श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हमारा आकाशवाणी अलमाड़ा के स्टूडियो में रही श्रीमती ममता पांडे, जो कि ग्राम नैनोली, ब्लॉक हॉलबाग, जिला अलमाड़ा ग्रोनी छन। ममता जी दगड़ आज हम बातचीत करूँ स्वयं सहायता समूह माध्यमल कृषि कार्य विषय पर। ममता जी, तुम्हारा स्वागत है हमारा आकाशवाणी अलमाड़ा के स्टूडियो में। तो सबने पहले तो तुम मगर यो बताओ कि तुम स्वयं सहायता समूह में कतु साल बटी जुड़ो छा? मैं स्वयं सहायता समूह में लगभग 3 साल बटी जुड़ो। अच्छा, तो तुम हमन का यो बताओ कि तुम इतु समय बटी भी जगह जुड़ी हुई छा, तो इतु समय बटी तुम्हार वहाँ बटी के फायदा उठा? हमूल स्वयं सहायता समूह बटी बहुत फायदा उठा। हमूल जैसे कि वहाँ बटी हमूल अदरक का बीज ले रहो, हल्दी ले रहे, और यो खेत हल ले रहो, ट्रैक्टर ले रहो, घा काटनी मशीन ले रहे, पेड़ काटनी मशीन छू, चक्की ले रहे। हमको स्वयं सहायता समूह का सब्सिडी में बहुत बढ़िया मिल रहा। अच्छा, आपको कौन सा हमके सब्सिडी में मिलो? हाँ। तो कतु सब्सिडी मिले आपको का ममटी? हमको जो चीज जैसे कि ट्रैक्टर की कीमत बिहार में 80,000 लगभग, तो हमको स्वयं सहायता समूह में 19,000 ट्रैक्टर मिल जा। यानी कि फायद मस्त छे। हाँ, बहुत फायद छू। वैसे की चक्की छू, चक्की ला 40,000 एक छू, और हमको 12,000 में मिल रहे स्वयं सहायता समूह पे सब्सिडी में। तो ये जो चक्की छे, ये चक्की कुआल चक्की छे? यह चक्की मशाल पिसनी ला छू में, और 10-15 किलो करीबन मड्डू गेहूँ हम अपो घर में कुछ महिलाओं, हम 10-12 महिला जुड़ी छू, अपो लीजिए हम में पीस लीनो। और ये के अलावा तुम कौन सा ट्रैक्टर छे? कभी जो ट्रैक्टर छे के हस्त 40 छे? हस्त 40 छू, मतलब डीजल द्वारा चलूँ, डीजल द्वारा चलनू। वी स्वयं सहायता समूह द्वारा मिल 10 महिलाओं को जोड़ी छू। तो मैं अपो पूरे गांव में जतुल छन सबो हल मी जोतनु, अपो हाथल खुद करनु। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी। अच्छा, अब तुम कौन सा अदरक और हल्द मेल लगा रखो? तो कतु नाइल में तुम्हारा आधे लगा रखो, कतु नाइल में तुम्हारा हल्द लगा रखो? मील करीबन 3 नाई में तो मील अदरक लगा रहो। बहुत बड़ी अदरक रो मेर स्वयं सहायता समूह बटी मिल पिछाड़ बार में लगा रहो, और उससे 2-3 नाई में मिल हल्दी लगा रहे। इन चीजों में लगवे मगर बहुत आमदनी छू, किलकी के जंगली जानवर लेने और साग सब्जी लगुनु में गोभी मूली यह चीज लगुनु में, जगह जानवर कोई नुकसान नहीं करो। अच्छा, हाँ, इनमें मगर बहुत आमदनी छू। आमदनी बढ़िया है यहाँ? हाँ, आमदनी बहुत बढ़िया छू में। और ये के अलावा और क्या लगा रखो? और हमूल बस भट गहत मड्डू झुंगर यह चीज हमूल अपो खेतों में उपजाऊ कर रहे। इनू मतलब हमको बढ़िया आमदनी छू। हाँ, बहुत बड़ी छू। और जैसे बरसात मौसम छू, इमा हम लौक ककाड़ गदू यह चीज तोरई बहुत चीज लग रही। इनू मतलब हमको फैद छू। तुमको अच्छा झुंगर और मडू लगा रखो मेल, तो कस होने की संभावना छे? फसल तो बहुत बड़ी है। हम महिलाओं सब मिलजुल बेर रात हो जानवर लह करीन, सब चीज करीन, महिलाओं एकता करबे एल हमें बहुत बड़ी प्रॉफिट मिल रहा महिलाओं का। जो तुम्हार खेत छन यो किशन दूर दूर छन, छिटक बेर, या यो पास छन? ना दूर छन, दूर छन। हाँ। तो कब यो तुम्हार कोशिश नहीं करे कि जो नजदीका खेत छन अपो खेतन का इकट्ठे कर ली? नहीं, अपो खेतों को इकट्ठा हम कर सकनो कि जो महिलाएं जुड़ी छन चकबंदी द्वारा। हाँ, चकबंदी द्वारा। तो अलग अलग खेत छनु महिलाओं, तो हम बारी बारी करना लगनु, नंबर लगनु हम। अच्छा। और ये इधर मडू मादिर के आपू कोई विक्रय केंद्र से आप वहाँ? हम वहाँ विक्रय केंद्र के छू, कुछ तो बिहारा आदिम लीजे देंगे हम गाँव बटी, कुछ लोग हम गाँव में ही बेची जहाँ जो बुढ़बाई खेत पानी नहीं कर सकन, हम गाँव में वितरण कर दिनों। और बिहारा आदिम ज्यादा डिमांड छुए। अच्छा, आप खेत को तो साल बटी कराना चाह? खेत लगभग मैं ब्याह करी 21 साल है गिन, तब बटी मिला वो। अच्छा, इतु सालन बटी आपू के कमी खेत में जो आप लोग इस चाचा की अगर यो कमी पूरी हो जाओ, तो मैं हमारे कृषि कार्य और सरल हो जाओ। अब सरल के हूँ, हमको ज्यादा नुकसान से जंगली जानवर से। अगर गाँव में हमारे जंगली जानवरों के सुविधा हम महिलाओं को मिल जो, तो हम यह खेती बाड़ी आराम मल कर लियो। हर महिला उछू यो बार मिल स्वयं सहायता समूह द्वारा एक दूध डेयरी ला खुलवा रहे, आंचल दूध डेयरी कि हम वहाँ खेती बाड़ी में घापा ज्यादा हूँ, महिला बेरोजगार छन, तो उन्हों मिल कि हम ये डेयरी खुलूँ स्वयं सहायता समूह द्वारा। वी गैल पूरा है वो, अब लगभग देखो अक्टूबर में डेयरी ला हमारे गाँव में खुल जाए। तो आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई छा? हाँ। तो कतु सदस्य छन? एक हमारा स्वयं सहायता समूह में 5 समूह छन, 36 श्रेणी छन,
अब हमारे 5 समूह एक ग्राम संगठन बन गो हमारे गाँव में 1 साल अच्छा। हो गो, तो ग्राम संगठन द्वारा ही हम यह योजना उठूँ। अच्छा, यानी कि जोला योजना चल रही। हाँ। अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था छे? सिंचाई व्यवस्था खेतों में तो के नहा बारिश पर निर्भर छू, बाकी जो हम साग सब्जी लगुनो वो हम अपो घर बैठे पानी यूज बरसाती टैंक सन जैसे उनमें यूज कर लीनो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठू चा? हमूल यह चीज़ जानकारी हमको तो नहीं छी, हमूल फेर नहीं उठ रहे। अब तो अगला कोको सरकार जो योजना चल रही हमारे किसान भाई ने लीजिए हितकर जो हुनी उनके के योजना ना लाभ उठो छा? हमूल योजनाएं लाभ लगभग जय जय का जानकारी छू, जैसे फसलों में दवाई डालन और या बीज ही जो मिलो हमको ब्लॉक द्वारा या कृषि विभाग द्वारा, इन चीज़ों हम थोड़ी थोड़ी फायदा उठा सकूँ। अच्छा, तो अबू के फायदा उठू जा? हम तो यही उठूनू कि जैसे कृषि विभाग बैठी हम कहते कि दवाई लियूनू, बीज लियूनू, गेहूँ मसूर ये चीज़ हम कृषि विभाग बैठी कृषि यंत्र ले लेनू, फावड़ा कुदाल जैसो यह चीज़ हम छोटी मोटी कृषि विभाग में हम उठा लेनू फैल। अच्छा, तो आपको बताना अच्छा कि सिंचाई व्यवस्था हम बारिश पर निर्भर है। हाँ, बारिश पर। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चल रहे है तो वो लाभ नहीं उठाए आपको? हम भी लाभ नहीं उठा रहे, हमको यह बारे में जानकारी लेनी थी। तो आप लोग ने एक लाभ उठाऊ चाहिए और इतो लंबो वक्त बैठे आपको कृषि कार्य करना छा और बढ़िया कार्य आपको करना लगे छा। तो हम आप थे यो जानना चाहन कि यह अलावा और के कार्य कर छा? यह अलावा और के छुपा यह मैं बकार छन, गोर छन, भैंस छन और ब्लॉक बट द्वारा मिल मुर्गी ला धर रही। कतो मुर्गी छन? मेरे पास 20 मुर्गी छन है। 20 मुर्गी छन। हाँ। तो अब चलते चलते आप हमारे जो और सुनने वाले श्रोता छन उन तक के कौन चाला? बस मैं यही कौन चाहूँ कि अब सुनता हूँ हम पहाड़ में अगर जो मेहनती श्रेणी छन अपू मेहनतल खेतपात कर सकनी, आत्मनिर्भर बन सकनी, कि बिहार में के नहा अपू गाँव में खेती बाड़ी में बहुत कुछ छो अगर जो महिला करण चाहो और सरकार हमको बहुत फायदे दें कि अपू गाँव में तुम खेती करो, हम तुमको सब चीज़ सुविधा करो, लेकिन अब गांव में श्रेणी बहुत कम रहेगी। तो मैं यही चाहूँ कि अब वो गाँव नहीं छोड़ना चाहिए, सब श्रेणियाँ अब घर में ऊँच चाहिए, खेती बाड़ी करना चाहिए। तो ममता जी तुम हमारा आकाशवाणी अलमड़ा स्टूडियो में आछा, यह लीजिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अल्लाह पुलोगुल सुना स्वयं सहायता समूह माध्यमल कृषि में लाभ उठाने वाल ग्राम नैनोलीक महिला काश्तकार और ग्राम प्रधान श्रीमती ममता पांडे दगे प्रमोद कुमार पांडे यो भेंट वार्ता। श्रोताओं, हमार देशक आत्मा हमार गाँवों और पहाड़ों में बसे। यो वही धरती छू जा प्रकृति अपन सबो हवेर सुंदर छवि में दिखाई दिए। यूं ढकी पहाड़, हरियाली भरी मैदान, यो सुंदर दृश्यों बीच में एक सरल, मेहनती और सादगी भरी जीवन बसो। पहाड़ों जीवन बिहार बटी जदुक शांत दिखाई दियो, वास्तव में उदगे संघर्ष मैल छू। यांक मन की प्रकृति पर निर्भर हुनी, कभे ज़्यादा द्यो, कभे ज़्यादा सुख या कभे भूस्खलनल तो कभे यूं पड़ जा। हर मौसम आपड़ दगे नई परेशानी लिबेरू। यस परिस्थिति में पर्याप्त और पौष्टिक खान जुटून हर परिवार के लिए एक चुनौती बढ़ जाए। यही कारण छू कि पहाड़ी राज्यों में खान और पोषण सुरक्षा विषय बहुत महत्वपूर्ण है गो। श्रोताओं, हमारे देशक पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अन्य पहाड़ी राज्य देशक पारिस्थितिकी विविधता प्रतीक छिन। यहाँ जलवायु ठंड और यहाँ भूमि ढूंगवाल छू, फिर ल यहाँ मनखी अपन मेहनतक बल पर खेत करनी। पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था खेत बाड़ पर आधारित छू, लेकिन यहाँ खेत करण मैदानों की तुलना में कहीं ज़्यादा कठिन छू। छोट छोट सीरदार खेत, कम सिंचाई साधन और द्यो पर निर्भरता यहाँ किसानों पहचान छू। श्रोताओं, पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक रूपल मडू, झुंगर, घौत, भट्ट, राजमा, मक और जौ जस फसल उगाई जानी। यो सबै फसल स्थानीय जलवायु अनुरूप हुनी और पोषणक दृष्टिकोण बहुत लाभदायक हुनी। इनमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और आयरनक भरपूर मात्रा है। पहली बखत में यो फसल मनक्यू खणक मुख्य आधार छी,
जैलू हमेशा स्वस्थ और मजबूत रुचि। श्रोताओं, हमर जो यह पहाड़ी राज्य छिन, यहाँ खेत बड़ लघु और सीमांत स्तरक गढ़ हुनी। यहाँ खेत बहुत नन्नन टुकड़ में हुनी और सीढ़ीदार हुनी। जैल या मशीनू पहुँच ले थोड़ा कम है। इसमें जो गाँव सैनी हुनी वो खेतू असली मालिक बढ़नी। वो हतल कुटाउल खुद बेड़ माट के तैयार करनी, फिर बीज का तैयार करनी, फसल बोनी और सिंचाई गड़ाई कर बेर गड़ा काम करनी। यक दगे गड़ भिरू काम करन दगे गोरबाछुक लीजी घाग व्यवस्था ला करनी और अपन परिवारक लीजी अन्न, दाव, साग सब्जी, दूध जैस पोषक सामान के जुटूनी। श्रोताओं, तब त सैनियों के पहाड़क रीढ़ कहीं जा और यो बात सच लछू कि उन्हें मेहनत और परिश्रमल पहाड़क धरती हरियाली भर जाए। यक दगे श्रोताओं, खेतबाड़ी काम करन दगे गोरबाछू काम करन दगे सैनी खादक जो संरक्षण में ले अहम भूमिका निभूनी। सैनी अनाज, दाव, साग सब्जी और फलों के सूखा बेर पारंपरिक तरीकल उनर बीज के संरक्षित करनी, जैल हगलाहूं ल खेत करण में वह काम औफिर। श्रोताओं, पहाड़ी के राज्यों खाद्य और पोषण सुरक्षा केवल एक सरकार जिम्मेदारी नहीं तो बल्कि यह सामाजिक सामूहिक जिम्मेदारी लचो। जब हर घर में अन्न सुरक्षित रोल तब हर घर में पौष्टिक भोजन होल और जब हर बच्चे स्वस्थ रोल तब हम कह पान कि पहाड़ वास्तव में समृद्ध छिन। पहाड़क माट में वो शक्ति छू जो पूरे देश के पोषण दी सके। बस जरूरत छू उका सहेजनक और उका समझनक। यह लीजिए हमको याद रखना चाहिए कि खाद्य और पोषण सुरक्षा केवल जीवनक आधार नहीं तो बल्कि सांस्कृतिक आत्मा लछू। जब पहाड़क हर मनखी स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर होल तबे भारतक यह अमूल्य भूभाग अपन असली चमक में दमकल और ऊणीवण पीढ़ी गर्वल कह सकल कि हमार पहाड़ केवल सुंदर नहतिन बल्कि सुरक्षित और पोषित लछिन। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, हगिलापू लोगों के सड़ोनो दलहनी फसलों उत्पादनल आय अर्जित करने वाल ग्राम नैनोली विकासखंड हवलबागक महिला काश्तकार श्रीमती सीमा मेहरा दगे मनीषा मेहराक यो भेंट वार्ता। श्रोताओं, हमारे पहाड़ में कई मनखी खेत बाड़ करवेड़ अपड़ गुजार करनीन, लेकिन थोड़ मनखी अपड़ मेहनत करन दगे खेत बाड़ करनल दोहर लोगों के लिए रोजगार दनीन। आज हमारे क्षेत्र संकृत भेंट वार्ता में हमर दगे बातचीत करण लग रही ग्राम नैनोली विकासखंड हवलबाग अलमर जिल्लक सीमा मेहरा जी। तो सबू हबे तो पहली सीमा जी अपड़ बहुत बहुत स्वागत छू हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत। तो सबू हबे पहली तो मैं अपहू जाड़न चाहूँ कि अपड़ पास कदू नाई जमीन छू। हमारे पास 30-40 बीच में नाई में। अच्छा, 30 व 40 के बीच में अपड़ पास इदुनाई जमीन छू। तो आपू गाड़ा बेटा में साल भर के एक ही चीजें खेत बाड़ कर छा। हम साल में जीवा का खेत करनो, ये जाड़ू वाल ये गर्मी वाल। जाड़ू वाल फसल में हम गेहूं हो गए, देन हो गए, मसूर हो गए बनो, और गर्मी वाल फसल में जैसे धान हो गए, धान तो कम बनो, मडू हो गई, ज्वार हो गई, और घोंत हो गए, भट हो गए, सोयाबीन रहे, ये चीज बनो। दाल बनी हुई और मिक्स में अनाज बनी। अच्छा, और साग सब्जी में के लगू छा? साग सब्जी में जाड़ू में लगुनु लहसुन हो गए, प्याज हो गए, मिर्च हो गए, और धनी, ये चीज लगुनु। गर्मी सब्जी में लगुनु मर्च हो गई,
अदरक हो गई, हल्द हो गई, हाँ और पिनाव गडेले लगू, पिनाव साव। यो सब चीज अपन यो फसल लगू छा। आजकल की सब्जी लग रहे आजकल अब वो गर्मी वाली सब्जी तो खुदना टाइम हो, हल्दा हो गई, अदरक हो गई और गडेली खुदना टाइम हो, और लहसुन लगा रहो अच्छा आजकल, और थोड़ा मुँह हो गया लाई पत्ता वगैरह बोली। हरी साग में मुंह पत्त लाई और पाँव बुरन हल पाँव लगो हेलो होई। अच्छा, तो जैसे अपुल बता के अपन मडू झुंगर ये सब चीजें खेत कर छा, फसल लगू छा, तो मडू जो हूँ वह बीज कसी तैयार कर छा। मडू हम जुबर कार बनो ये धुनियावाल, ये डुमरियावाल। हाँ। वो बीज पहले हम जैसे पागो भली गाँव को पागन दिनो, फिर पाकी बाल भल भल बलाड़ चानो मतलब, फिर वो आठ टाइपा बनोनो, फिर डुमरिया अलग, धुनिया अलग, फिर वो बड़ा वो कुछ खूब सुकर तपा बे, चूट चाट बे, एक धान में रख दी, तो उसी मडुआ भी तैयार करने लगा। तो साग सब्जी में जैसे अपुल बता के आपको अदरक लगू छा, हल्दी लगू छा, तो यह अदरक का बीज व्यवस्था का बकर छा। यह अदरक का बीज व्यवस्था यह बार हमको समूह द्वारा मिली। अच्छा। हम गाँव में समूह खुली 5 समूह छीन, हम प्रगति समूह लगे छी, हम उमा 8 सदस्य छीन, और कमरे 7 छीन, 5 समूह छीन। अच्छा, तो समूह में आपको अदरक मिलना? हाँ, अदरक मिलो 95 रुपए किलो मिलो। अच्छा, तो ये बाजार कीमत हवे कम मिलसो या उद्गो कीमत में मिलो? ना ना, बाजार में कम मिलो। अच्छा, बाजार कीमत हवे कम कीमत में मिलन हल। हो एक कम मिलो। तो अपुल गुरबाचला पाई रही ना? हो गुरबाचला छीन, ये भैंसू, एक गुड़ छू, एक उच्च जर्सी वाल कलहड़। तो अपन दूध व्यवसाय लो होना? हो दूध ला लगो दिनो हम आपको गमे लगो दिनो हम गौ ठुल छू। अच्छा, आपको गमे दूध लगन हला। जैसे अपुल बता कि आप वहाँ साग सब्जी लगू छा, तो साग सब्जी लीजिए जो खाद्य व्यवस्था है वो अपन घर में ही है छो या बिहार लिवे हो कहीं पर खाद वगैरह? ना ना, हम यह गोबर बनूनो अपन पुराना गोबर हमको हम गोबर बटी हम ग्राम प्रधान द्वारा दिलाए ना कि दिलाए कैचुआ। अच्छा, उनको डालू मोर डालने वाल, थोड़ा डालने वाल, फिर काट के मशीन बने जो वो खाद पे डालनो खाओ जा जाऊँ। अच्छा, तो और आपको गाँव में यो पानी की व्यवस्था छुपे? पानी हम वहाँ ये पानी तो नलुआ हूँ, लेकिन थोड़ा स्कीम लंबी छुई वाल, और नौल छिन अगर पानी व्यवस्था कम हो गई तो नौल छिन हमारे पास। अच्छा, तो पानी व्यवस्था 9 बटी है जाए या उसी गाँव में पानी होना? ना ना, गाँव में पानी व्यवस्था भाई जब अगर कभी गर्मी दिना में थोड़ा कमी बेसी हो गई तो। अच्छा, तो मैं 9 बटी व्यवस्था करने ला। तो सीमा जो अपन कोई सरकारी योजना का लाभ उठू छा? वो पीएम प्रधानमंत्री वाल मिलू जो किसान सम्मान निधि मिले हूँ साल 6,000 रुपए। अच्छा, उमें को हिसाब मतलब 6,000 के हिसाब डबल मिलनी? उमें 3 महीना मिलनी तुम्हें 2,000 रुपए, साल 6,000 रुपए है गए। साल 6,000 है गए और 3 किस्तों हालू। तो जैसे अपुल बता के अपन वहाँ साग सब्जी और फसल है, ये का बेचा अपन स्थानीय बाजार में बेचे या आप गाँव में ही बेचा? कब तो गाँव में बेच दूँ, अगर ज्यादा होगा तो बिहार में बेच दूँ फिर। कॉन्ट्रैक्ट है जानी आजकल मोबाइल में। अच्छा, तो बिहार बेचन हला। जो अपुल बता के अपन साग सब्जी फसल बेचे तो मोटी भल मुनाफ कोल फसल में है। लाखन में बढ़िया मिल जाए, लाखन में प्याज मिल जाए, दिनों का बता ज्यादा होगा, और हल्दी बेच दिनों। अच्छा, अदरक ले बेचा? अदरक ले बेच दिनी भाव अगर ज्यादा होगा तो। और फसल में के बेच? फसल में घोर ले बेच दिनो, भड़ बेच दिनो, मडू ले बेच दिनो। अच्छा, यो सब चीज अपन बेचन हला? बेची दिनो अगर फिर है जब बैलेंस ज्यादा। अच्छा, जैसे कि अपुल बता के अपन गोरबाचले छिन तो दूध व्यवसाय ला करचा आपू? हो दूध व्यवसाय ला करनो गाँव में बेच दिनो। अच्छा, दूध गाँव में ही लोगन हला? गाँव में ज्यादा छिन परिवार खरीदी मिली जाए गाँव में। तो दूध बटी कदू आमदनी है जे अपन? महड़ में हजार 8-10 हजार रुपए। अच्छा, और ये साग सब्जी वगैरह बेच बे कदू आमदनी? तो 5-6 हजार रुपए महड़ में अगला जानी। तो अपन भल मुनाफा जन हला? हाँ है जा पर। तो ये अपुल बता जैसे आपको खेत बाड़ला करछा, साग सब्जी फल फूलूक उत्पादन करछा, तो ये अपन इकला करछा या और गाँव में और सैनी ला पर जुड़ रही? ना ये तो हम आपको घर में अकेला करनो मी हगर में सास गए, और समूह में मिल लो पूरू जो हम प्रगति समूह में अगर हम गाँव में 1000 पेड़ आ रहा छी, जो 5 समूह छी इन द्वारा पेड़ लगाई इलायची, हम समूह प्रगति और खुशहाली समूह वाला 600 पेड़ लगाई। अच्छा, पूर्व मिलवे 600 पेड़ लगाना? हाँ, इलायची 600 पेड़ लगाई, बड़ी वाली इलायची छी जो ये साग सब्जी में डाली। तो सीमा जो अपुल जैसे कि दुभा खेत बाड़ कर रहे तो उड़ी वाले टाइम में की नई तकनीकी या की नई करना सोच रहे हो आप गाड़ भेड़ा के बारे में? अब हम सोच रहे छी अगर जैसे समूह में इलायची पेड़ मिल रहा छी, अगर इना भली भात देख रेख हो जाची तो 3-4 साल में यह फसल तैयार हो जाची, फिर तो बढ़िया आमदनी हो जाची, तो ही सोचो हम लोग। और अगर हम
गौमा उसी कपासा फसल सही से अगर समुदाय हमको कपासा पेड़ वाला मिल जाता तो उगला सही से व्यवसाय वो तो 2 साल 2.5 साल में तैयार हो जाए फसल। यो कपासा पेड़ तो जल्दी तैयार है। हाँ, ये जल्दी तैयार हो जानी ना इलायची वगैरह। तो यह खेत करना सोचा ना लागिलो। हाँ, समूह में मतलब आपस में बात ला करना चाहिए। अच्छा। तो सीमा जी जैसे आजकल अपुले देखन छा कि गोनु बटी पलायन बढ़ना लोग खेत बाड़ छोड़नी तो अपुड़ हमारे कार्यक्रमक माध्यम के संदेश दिन चाला। मैं तो यह दिन जानो आदिम अगर करण चाहो तो सब हो सको, अगर करण नहीं चाहो तो कुछ नहीं हो सकन। अगर तुम सोच लो अगर जय सेंडले मैसला दोनों घरों मशीन अगर वो गोरबा मतलब भैंस पाव सकनी अगर घातो हम इदु भाग छु भिकुल छु अगर तुम जी भैंसला पाओ छा जब तो तुम आराम मल महण में 10-15 हजार रुपए कहीं नहीं जान दूध ला बेचा। अगर दूध नहीं बेचना तो हम गो में तो लगाड़ा भाव अच्छी कुंदला बन सकूं होया तो कुंद तो इतना महंगा हो आज समय में तो यह आमदनी तो है जानी फिर आदिम करण चाहो तो अगर फिर एक आदिम बना लो तो फिर 4-5 जने को आप बीच में हेलो तो उनला नहीं जा सको उमा वो जाना के लिए मिल जालो बेचार। ये तो आप बहुत सही कहो कि गौमर अभी तो अगर इंसान मेहनत करना चाहे तो भल आमदनी है सको करके। हाँ किला ना अगर तुम और चीज नहीं करना चाहना दूध में तो तुम सही भाव खा हाल है तो बढ़िया खाओ हम वहाँ तो करने वाले चैन भाई हमारे दगे खेत बाड़ी बारे में अपन जानकारी साझा करने लीजिए। अपू बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं अल्लाह लोगुल सुनो दलहनी फसलों उत्पादन आय अर्जित करने वाले ग्राम नैनोली विकास खंड हवलबाग एक महिला काश्तकार श्रीमती सीमा मेहरा दगे मनीषा मेहराग यो भेंट वार्ता। श्रोताओं आजक बखत में जैसे खेत बाड़ी ज़्यादा करी जाना है उसी के मत्स्य पालनक क्षेत्र में व्यवसाय भल होना यो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त बढ़ुनो यक तक गौनों में रोजगार और पोषणक ले प्रमुख साधन ल बढ़नो। मत्स्य पालन आज केवल एक पारंपरिक पेशा नहीं रह गई बल्कि एक वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि विकसित उद्योगक रूप में उभरनो। यह क्षेत्रक परियोजना देशक विकास ग्रामीण आजीविका और आत्मनिर्भर भारतक दिशा में अहम भूमिका निभानो। श्रोताओं मत्स्य पालन के भारत में पहलक बखत बटी करी जान लग रहा लेकिन आधुनिक तकनीकी और सरकारी योजनाओं के सहयोग अब यो एक संगठित उद्योगक रूप में विकसित होना। हमारे देश में सरकार मत्स्य पालनक क्षेत्रक विकासक लिए कई योजना चल रही जनुबटी प्रमुख योजना चु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह योजना के 2020 में शुरू करी गो। यह एक मुख्य उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र का संगठित आधुनिक और आत्मनिर्भर बढ़ूं छु। यह योजना के अंतर्गत माछ पालन दगे जुड़ी सभी गतिविधियों जैसे बीज उत्पादन आहार प्रबंध और विपणन के प्रोत्साहन दिन छु। यह खबर अलावा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और नीली क्रांति जैसी योजना के लिए यह क्षेत्र में नई ऊर्जा भरना काम करना। श्रोताओं अगर मत्स्य पालन परियोजना के सही दिशा में हगिल बढ़ाई जाला तो यह देशक अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हो सको। तो श्रोताओं यही बातचीत तक दगड़ अब बखत है गो आजक किसानवाड़ी कार्यक्रम के संपन्न करना। हमारी यह कार्यक्रमक प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। वो आप लोगों दगा फिर भेंट हेली तब तक लीजिए मनीषा मेहरा का दियो आज्ञा। नमस्कार।